तो चलिए चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज जो टॉपिक पढ़ना है, कल भी हम लोगों ने इससे रिलेटेड बातें पढ़ी हुई थी। हमने पढ़ा हुआ था इसके बारे में, पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पढ़े हुए थे, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पढ़ा था। और जो एलिमेंट जिसका आप पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर देख रहे हैं, वह एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक में है, किस पीरियड में है और किस ग्रुप में है। ये भी सारी चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूं, अगर इसे हिंदी में बोलना है तो क्या बोलोगे आप? पेयर्ड, दैट मींस क्या होता है, युग्मित होता है, यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन चेक करना। किसी भी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अनपेयर्ड की बात करेंगे, यानी कि कितने अयुग्मित, बात सुना है, यहाँ क्या होगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन और यहाँ क्या होगा, अयुग्मित। क्या तेज बोलेंगे आप लोग? ठीक है। फिर उसके बाद बात कर रहे थे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। कोई एलिमेंट जो है वह पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ये भी हम चेक कर रहे हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, कल मैंने बताया था कि पैरामैग्नेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनचुंबकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनचुंबकीय बोलते हैं। और डायमैग्नेटिक को क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। ओके, ब्लॉक को हिंदी में ब्लॉक ही बोलेंगे। और पीरियड इन द सेंस होता है आवर्त। क्या होता है? आवर्त होता है। और ग्रुप को क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। बात समझ आ रही है, नहीं आ रहा है? यानी कि ये आपका ब्लॉक हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, आवर्त हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और इसको मैंने बताया क्या, अनचुंबकीय। और इसको मैंने बताया, और ये क्या हो गया, पेयर्ड, और ये हो गया अनपेयर्ड। अब किसी भी एलिमेंट में ये सारी चीजें हम लोग कैसे सीखेंगे, और अगर हम देखें तो ये सारी चीजें हम पता कर सकते हैं किसके द्वारा, बाय द अबव प्रिंसिपल। अगर आपको अबव प्रिंसिपल आ रहा है तो ये सारी चीजें बिल्कुल आप आसानी से क्या कर पाओगे, कर पाओगे। अदरवाइज ये सारी चीजें आपको अच्छे से करने में क्या हो जाएंगी, दिक्कत हो जाएंगी, आप कर नहीं पाओगे। जैसे अभी कल हम लोगों ने कुछ एग्जांपल, एक या दो एग्जांपल सीखे थे। जैसा हमने कि कल सीखा था किसके बारे में, सोडियम के बारे में सीखा। फिर किसके बारे में सीखा था, नियॉन के बारे में सीखा। आज हम लोग कुछ और एलिमेंट की प्रैक्टिस करेंगे कि क्या क्या कोई एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, उसमें पेयर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ब्लॉक क्या है, सारी चीज डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूंगा कैल्शियम की, किसकी बात करूं, कैल्शियम की बात करता हूं। तो अब यहां पर मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जो कैल्शियम एलिमेंट है, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा सकता है। दूसरा पूछा सकता है कि जो कैल्शियम है ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, यानी कि ये अनचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय। तीसरी चीज जो अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जो कैल्शियम है यह पीरियोडिक टेबल में, आपका जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में यह किस ब्लॉक में है, किस पीरियड में है और किस ग्रुप में। यानी कि ये तीन क्वेश्चंस लगातार, ये तीनों क्वेश्चंस बाय द अबव प्रिंसिपल इजीली आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दिया ये क्लास वर्क, और मेरे को करके बताइए, ये सारे आंसर्स एक साथ निकाल के बताइए, फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो चलिए क्लास, अभी क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे चेक करते हैं। तो यहां पर हमने लिया हुआ है क्या, हमने लिया है कैल्शियम के बारे में। किसके बारे में लिया हम लोगों ने, कैल्शियम के बारे में। अब इतने सारे कैरेक्टर इसके चेक करने, कैसे चेक करेंगे, चलिए अमन खड़े हो जाइए, बताइए इसको, ये सारे कैरेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे। सबसे पहले अबव प्रिंसिपल से इसका क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा। तो आप मेरे को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराइए फट से। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p6 4s2। ओके, क्या कर दिया आपने, 4s2 कर दिया। समझ में आ रहा है? तो 4s2 आपने कर दिया। तो अभी आप मेरे को सबसे पहले बताइए, तो अब आप क्या करोगे, पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर चेक करोगे। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसको निकालने के लिए लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस शब्द सेल में, चेक करिएगा, शब्द सेल में एंट्री करेगा उसको ले लेंगे। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहीं जा रहा है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसी शब्द सेल में जा रहा है। बात में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो शब्द सेल में आपका कौन सा, 4s2, ये हो गया आपका 4s2, निकाल दिया आपने। अब यहीं से सारी चीजें निकल जाएंगी। कैसे निकालेंगे चेक करते हैं।
ये आपका s, तो इसके लिए ऑर्बिटल कितना बनेगा? 1 ऑर्बिटल। ओके, मैंने यहाँ दिया 1 ऑर्बिटल दे दिया। आगे क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये भी कर लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद अब सब कुछ पता चल गया, यहाँ पर सब कुछ पता चल गया। और क्या पता चला बताइए? यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ दो बातें पता चल रही हैं। यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। और बोला गया था कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, 0 से ज्यादा होगी। तो ऐसी कंडीशन में जो एलिमेंट होगा उसका जो कैरेक्टर होगा वह पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा या डायमैग्नेटिक हो जाएगा। यहां लिखते हैं, क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। तो यानी कि अब आपको देखिए कैल्शियम में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पता चल गया। कैल्शियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पता चल गया। कैल्शियम जो है पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? पता चल गया आपको, सब कुछ पता चल गया। अब आगे क्या पता करना है? ब्लॉक पता करना है। यानी कि जो कैल्शियम है वह किस ब्लॉक में है, किस पीरियड में और किस ग्रुप में। ठीक है, तो अब इसको हम किसी और से पूछते हैं। आप बैठ जाइए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी? कैल्शियम के बारे में बात करते हैं कि यह किस ब्लॉक में है, किस पीरियड में और किस ग्रुप में। ठीक है, तो इसको कौन सॉल्व कराएगा? चलिए आप खड़े हो जाइए। आशुतोष आप खड़े हो जाइए, बताइए कि जो कैल्शियम है पेयर्ड, अनपेयर्ड, डायमैग्नेटिक, ये सारे कैरेक्टर हमने ढूंढ लिया है। अब अगला क्वेश्चन हमारा था क्या? ब्लॉक को लेकर के कि किस ब्लॉक में, किस पीरियड में, किस ग्रुप में। अब मेरे को बताइए, यहां से मैं मिटाता हूं। अब मेरे को बताइए कि जो कैल्शियम है इसका पीरियड क्या है? 4th पीरियड। यस, तो बात करते हैं। अच्छा ब्लॉक पहले बताइए। कैल्शियम का जो ब्लॉक है, कैल्शियम का जो ब्लॉक है क्या है? यानी कि बात करें कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का जो ब्लॉक है वह क्या है? एस ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक है। अब बताओ बेटा अगला कैल्शियम का पीरियड बताओ। 4th पीरियड। कैल्शियम का पीरियड क्या हो जाएगा? 4। कैल्शियम का जो पीरियड है 4th होगा। अच्छा अब मेरे को बताओ जो पीरियड लिख रहे हो किस में लिखोगे? रोमन में लिखोगे या ऐसे लिखोगे? रोमन में लिखा जाएगा। यानी कि रोमन में लिखेंगे, याद रखिएगा पीरियड हमेशा किस में लिखा जाएगा? रोमन में लिखा जाएगा। अगेन अब मेरे को बताना है, आपको क्या बताना है? ग्रुप के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? ग्रुप के बारे में। तो बताइए कैल्शियम का जो ग्रुप है वो क्या है? सेकेंड ग्रुप है। कैल्शियम का जो ग्रुप है वो क्या है? सेकेंड ग्रुप है। क्या ये सही बता रहे हैं? ओके, कैल्शियम का जो ग्रुप है ये सेकेंड है। कैसे बताया इन्होंने? अच्छा यहां से चेक कर लिया। ठीक है, तो क्या हो गया? सेकेंड ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया? सेकेंड ग्रुप। तो बाय द अबव सिर्फ एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको किसने दिया था? अबव ने दिया था, उसी से इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने क्या कर लिए? अच्छे से सॉल्व कर लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चलिए अब आगे एक क्लास वर्क दे रहा हूं मैं आपको, बोल रहा हूं आर्गन। क्या बोल रहा हूं? आर्गन। अब आर्गन लीजिए और आर्गन के सारी चीजें जो मैंने लिखी हैं सारी चीजें बताइए मेरे को कि वह उसमें नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वह पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है या डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, उसके ब्लॉक क्या है, उसके पीरियड क्या है, उसके ग्रुप क्या है। चलिए कंटिन्यू हो जाइए। देखिए हमने आपको होमवर्क दिया था, क्या हमने आपको काम दिया था? क्या काम दिया था बताइए मेरे को? हमने बोला था क्लास में आपको वर्क दिया गया था और बोला गया था कौन सा एलिमेंट लिया गया था बताइए? आर्गन एज ए एलिमेंट लिया गया है, आर्गन। और बोला गया है कि इसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए। यह पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है या डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है? यह इसके पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप क्या है? ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? बतानी है। तो इन सारी चीजों के आंसर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये बताइए। आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय द अबव प्रिंसिपल करना होगा। ठीक है, तो मैंने लिखा आर्गन और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना? 18। ओके, तो अब आप मुझसे सॉल्व कराओगे। नितिन आपने सारा सॉल्व कर लिया है? आपने सारा सॉल्व किया है? तो चलिए खड़े हो। तो सबसे पहले आप मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराइए। बताइए कितना हो गया?
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया। कुछ लोग लिख रहे हैं क्लास में, लिखे नहीं, यहाँ पर देखें, क्योंकि अगर आप यहाँ अभी लिखोगे तो एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहले समझिए, ये काम इन्होंने कर लिया। इसके बाद अब आप क्या करोगे बताइए? सबसे पहले पेड और अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, और पेड और अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना होता है? लास्ट वाले सब सेल को चेक करना है या लास्ट वाले शेल को चेक करना है। लास्ट वाला शेल कौन सा है? ये तुम्हारा 3p दिया हुआ है, तो 3p6 ले लिया तुमने, ले लिया। अब इसके लिए क्या करोगे बताओ? इसके लिए p सब सेल दिया है, क्या दिया हुआ? p सब सेल। जब s सब सेल था तो आपने कितना बनाया था? एक ऑर्बिटल बनाया था। याद रखिएगा, इसको ऑर्बिटल बोलते हैं, और जो ऑर्बिटल है इसमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एंड दे विल बी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। याद रखेंगे। उसी तरह से p में कितने ऑर्बिटल्स बन सकते हैं? 3 ऑर्बिटल्स बन सकते हैं। और d में कितने बनेंगे? 5 ऑर्बिटल बनेंगे। और f में कितने बनेंगे? 7 ऑर्बिटल बनेंगे। ये क्लास में लगातार मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अब आप देखो, तो p के लिए इन्होंने बोला कि सर ऑर्बिटल बनाएंगे, और ये ऑर्बिटल कैसे बनेगा? 3 ऑर्बिटल बनेगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका होता है कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? क्लॉकवाइज भरे जाते हैं, फिल किए जाते हैं। एंड देन आफ्टर क्या किया जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। जो रिमेनिंग के इलेक्ट्रॉन हैं उनको कैसे भरे जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। गॉट इट? अब देखते हैं इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें। इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने दिए हुए? 3 दिए हुए। 3 इलेक्ट्रॉनों का पेयर कितना दिया हुआ? 3। तो 3 पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो कितने दिए हुए? और जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 0 आते हैं। तो एलिमेंट कैसा होता है? डाया मैग्नेटिक होता है। अच्छा, हिंदी में क्या बोलोगे? डायमैग्नेटिक को प्रतिचुंबकीय बोलोगे। क्या बोलोगे? प्रतिचुंबकीय हो गया। ये काम हो गया कि नहीं हो गया? तो ये काम हो गया। अब हमें उसके बाद चेक करना है किसके बारे में? अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप के बारे में चेक करना। तो इसको चेक करने के लिए अब बताइए क्या करोगे आप? कि जो आर्गन है यह किस पीरियड ब्लॉक में दिया हुआ है, चेक करेंगे। और यह किस पीरियड में दिया हुआ है? किस पीरियड में दिया हुआ है और किस ग्रुप में दिया हुआ है? इधर नहीं दिख रहा? ओके, तो यहां से नहीं दिख रहा है, तो मैं यहां से इसको यूज कर लेता हूं। यहां ये जगह यूज कर सकता हूं। चलिए, तो आर्गन बताना है कि जो आर्गन है वह किस ब्लॉक में है और किस पीरियड में है और किस ग्रुप में है। ओके, तो बताइए किस ब्लॉक में दिया हुआ? कैसे बताया आपने कि आर्गन जो है पी ब्लॉक में है? लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है पी सब सेल में एंट्री कर रहा है। देखिए, आपको पहले शेल के बारे में बताया गया था। जब आप फर्स्ट ईयर में आए हैं तो आपको सब सेल के बारे में बताया गया है। अब ये सब सेल क्या है? तो हमने आपको बताया कि एस, पी, डी और एफ क्या होते हैं? सब सेल होते हैं। जिस तरह से आपने के, एल, एम और एन पढ़ा हुआ, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जिस तरह से आपने के, एल, एम और एन पढ़ा था जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होते थे, उसी तरह से सब सेल होते हैं और इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। तो इन्होंने बताया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में एंट्री कर रहा है, तो यानी कि इसका जो ब्लॉक होगा वो क्या होगा? पी ब्लॉक होगा। क्या होगा? पी ब्लॉक होगा। पीरियड बताइए क्या होगा? थर्ड पीरियड होगा, क्योंकि नंबर जो है, नंबर इसका क्या है? 3 है। नंबर क्या है? 3 है। लास्ट इलेक्ट्रॉन 3 है, और आपको पता है कि जो 3 नंबर होता है किसके लिए होता है? के, एल और एम के लिए होता है। किसके लिए होता है? एम के लिए होता है। अगर आप देखें तो नंबरिंग जब आपको बताई जाती थी तो 1 2 3 यही तो बताया जाता था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब इसका क्या हो जाएगा? थर्ड पीरियड हो जाएगा। अब ग्रुप की बात करते हैं, तो थोड़ा ग्रुप जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में एंट्री कर रहा है। अब ग्रुप बताइए कितना होगा? पी ब्लॉक में है तो उसको 10 जोड़ के वो यस, वेरी गुड। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन, अब ये तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएंगे, क्योंकि एम वाले शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन है। याद रखिएगा, एम वाले शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है। और इसमें
8 और प्लस क्या हो जाएगा 10। क्यों 10 किया गया है? पी ब्लॉक, क्योंकि ये पी ब्लॉक है और पी ब्लॉक के लिए बताया गया कि इसमें 10 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 18th ग्रुप हो जाएगा। कौन सा ग्रुप हो जाएगा 18th ग्रुप हो जाएगा। यानी कि आर्गन से रिलेटेड सारी बातें आपको पता चल गई कि नहीं चल गई कि आर्गन का क्या है, आर्गन पैरामैग्नेटिक, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हैं, अनपेयर्ड कितने हैं 0 है, तो ये क्या ऐसा हो गया पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक हो गया। जो आर्गन दिया है किस ब्लॉक में दिया, पी ब्लॉक में दिया है, पीरियड कितना है 3 है और ग्रुप कितना है 18 है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ओके, अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप बताइएगा Fe+2, देखिए फटाफट Fe+2 और Ca+2 और Cl-, इसको आपको बताना है क्या बताना है, पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें बताने हैं, और ये बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। इतने क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रहा? इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।